जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स के बारे में और एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स के बारे में बात किया जाए तो इसका प्रयोग हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में क्यों करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स के बारे में बताया जा रहा है कि जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल्स फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, इसके साथ साथ एचडीडी, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवॉइस प्रिंट करके देना भी होता है। अतः ऐसे आइटम को बनाते समय हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है, जब हम किसी ऐसे आइटम को परचेज करें जिसका हमको पूरे फीचर्स के बारे में जानना हो, जैसे कि आप जो लैपटॉप खरीद रहे हैं उस लैपटॉप में हार्ड डिस्क कितना है, प्रोसेसर क्या है और इसके साथ साथ वो कौन से जनरेशन का है और उसमें रैम कितने जीबी का है, ये पूरे फीचर्स के साथ अगर आपको ये परचेज करना हो तो हम इस फीचर्स को क्या करते हैं, इनेबल करते हैं। और जो दुकानदार हमको सेल करता है इसके पूरे फीचर्स के बारे में बताता है, क्योंकि जब तक वो पूरे फीचर्स के बारे में नहीं बताएगा तब तक कस्टमर सामान को परचेज तो करेगा लेकिन उसको पूरी तरीके से समझ में नहीं आता। क्या होता है, मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो ये जरूर पता करते हैं कि मोबाइल में कितने जीबी का रैम है, पता करते हैं ना, या कौन सा प्रोसेसर है, कैमरे की क्वालिटी क्या है, सारा पता करते हैं ना, या फिर कितने इंच का मोबाइल है। इसके साथ साथ ये भी पता करते हैं कि उसका जो है बैटरी कितने एमएच का है, प्रोसेसर क्या है। ये पूरा डिटेल जब तक हमको पता नहीं चलता है तब तक हम उस मोबाइल की परचेजिंग नहीं करते। तो सेम वैसे ही अगर हमारी अकाउंटिंग में कुछ ऐसे प्रोडक्ट को हम परचेज कर रहे हैं जिसमें परचेज करने के साथ साथ हम उसके पूरे फीचर्स के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए इस फीचर्स को हमको इनेबल करना होता है। क्लियर हुआ? तो जैसे कि यहाँ पे इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है और वहां पे क्रिएट पे जाना है और वहां स्टॉक आइटम मिलेगा, वहीं पे आपको F12 बटन दबाना है और वहां एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, उसको यस कर देना है। ठीक है ना? सबसे पहले कहां जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्योंकि इस आइटम को तो क्रिएट करेंगे तभी तो ये ऑप्शन मिलेगा ना। तो स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर आप ओपन कर दीजिएगा, क्रिएट पे आना है और यहाँ पे आपको आ जाना है कहां पे, स्टॉक आइटम पे। अब यहीं पे आपको F12 बटन दबाना, क्या दबाना है, F12 बटन दबाना है और पहले इसी को भी इनेबल कर लीजिएगा, इस सबको इनेबल कर दीजिएगा। इसमें आपको जो है ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे, यही ऑप्शन है ना। फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी को भी आप यहाँ से यस कर लीजिएगा, क्योंकि कैटेगरी भी तो भरना पड़ेगा और यहाँ से कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देना। इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होने लगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। अगर इसी को अगर हम बंद कर देते हैं, जैसे कि मैंने इसको नो कर दिया, देखिए क्या ये ऑप्शन दिखा रहा है, क्या ये डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन दिखा रहा है? तो डिस्क्रिप्शन तब दिखाएगा जब आप इसको क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। जैसे ही आप इनेबल करके एक्सेप्ट करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन आपको दिखाने लगे। कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल INC 4 पीस आप डेल वस्ट्रो 15 5000 लैपटॉप कोर i3 7 जनरेशन 4GB 1TB HSN कोड 8471 GST 18% विथ प्राइस RAS 31,200 एंड गेट 1 पीस ऑफ डेल 19 इंच LED मॉनिटर फ्री, परचेज इनवॉइस 218, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 पीस डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदा गया, किससे, डेल INC कंपनी से। किससे खरीदा जा रहा है, डेल INC कंपनी से। तो इस लैपटॉप की खासियत क्या है कि ये लैपटॉप कोर i3 का लैपटॉप है, 7 जनरेशन का है, 4GB रैम है प्लस 1TB हार्ड डिस्क लगा हुआ है। इसके फीचर्स यहाँ पे दिए है ना ब्रैकेट में,
यही ब्रैकेट वाला जो फीचर्स आपका दिया हुआ है, इसी के पूरे फीचर्स को उसमें क्या करना है, ऐड करना है डिस्क्रिप्शन में आपको। और फिर कह रहा है कि जिसका HSN कोड कितना दिया है, 8471, और कह रहा है कि पर पीसेज का रेट है 31,200 रुपये। मतलब 4 पीस आप डेल कंपनी का लैपटॉप खरीद रहे हैं तो 1 पीस क्वांटिटी का रेट 31,200 आपको देना पड़ेगा। तो 4 पीस जब परचेजिंग कर रहे हैं तो 1 पीस आपको डेल कंपनी का LED मॉनिटर आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है। तो क्या फ्री में प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट का रेट हम भरते हैं? इसके पहले मैंने आपको बताया था कि फ्री में प्राप्त होने वाले क्वांटिटी का रेट हम उसका फ्री में प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट का रेट हम नहीं भरते हैं, केवल उसकी क्वांटिटी दिखानी होती है कि कै पीस हमको फ्री मिल रहा। और गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, वेयर हाउस। अब इसका इनवॉइस नंबर दिया है 218। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बाउचर पे आना है, यहाँ पे F9 बटन प्रेस करना है। अब यहीं पे Ctrl+H से मोड इसकी चेंज कर लेना, आइटम इनवॉइस मोड आपको लेना। अब इसमें आपको भरना है 200, कितना दिया है 218, एंटर करना है। यहाँ पे आपको ले लेना है डेल INC, नहीं बना है ना, यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाइएगा, यहाँ पे भर लीजिएगा डेल INC। एंटर करेंगे किसके अंदर बताएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आ जाएगा। इसका एड्रेस दिया है, एड्रेस क्वेश्चन में एड्रेस इसका दिया है, चलिए नहीं दिया तो एक्सेप्ट करवा लेंगे। 09 APMPV 1231, इसके पहले मैंने बनवाया होगा, देखिए तो उसमें, हाँ तो गलती मत भरिएगा, जब दिया है तो सही भरिए उसको। लखनऊ दिया है ना, यहाँ पे लखनऊ भर देंगे। इसका GST नंबर क्या दिया है, 09 AE UP M1। अब चलिए चूंकि लखनऊ का ही है तो परचेज लोकल होगा कि परचेज इंटरस्टेट होगा, परचेज यहाँ पे लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब कह रहा है बताइए कौन सा आइटम की परचेजिंग हो रहा है, तो डेल बोस्टो लैपटॉप 15,05,000 बनाना पड़ेगा ना, यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेन यही है आपका, और यहाँ पे आपको लिखना है डेल बोस्ट्रो 15,05,000 लैपटॉप, यही दिया है ना। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको आना है, अब यहीं से ब्रैकेट ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको भरना है टोटल क्या, कोर i3, यही दिया है ना, यहाँ पे भर लीजिएगा कोर i3 लैपटॉप, कोर i3 7th जनरेशन है ना, 7th जनरेशन। इसके बाद से क्या दिया है, 4GB, क्या दिया है 4GB है क्या, रैम है, और 1 TB टेराबाइट क्या है आपका, HDD है, हार्ड डिस्क है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे किसके अंतर्गत आएगा, लैपटॉप है तो लैपटॉप के ही अंतर्गत आएगा, किस कंपनी का है, डेल कंपनी का है, तो यहाँ पे डेल कंपनी सिलेक्शन करेंगे, PCS ले लेंगे, एंटर करेंगे। अब इसका लोकेशन कहाँ दिया, वेयर हाउस, क्वांटिटी 4 पीस, रेट कितना दिया है 31,200, 31,200, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद से एक और आइटम, इसके साथ साथ एक और आइटम आपको फ्री मिल रहा, डेल 19 इंच LED मॉनिटर। तो यहाँ पे जब इसकी एंट्री हो जाएगी तब यहीं पे हम टाइप करेंगे डेल 19 इंच LED मॉनिटर, यहाँ पे है देखिए, इसका लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 1 पीस फ्री मिल रहा है, रेट हमको भरना नहीं है, एंटर करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे आपको ले लेना है CGST, इसके बाद से यस GST, देखिए इक्वल आया है, कोई दिक्कत किसी को, बस इसी को एक्सेप्ट करा लिया जाए। अब चलिए अगला समझते हैं, अगला ऑप्शन क्या दिया है, अगला जो आपका दिया है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। अब ये क्या होता है, तो कह रहा है कि यदि किसी गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ और क्वांटिटी अगर हमको फ्री में प्राप्त हो तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। और कह रहा है इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक्चुअल एंड बिल। एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे और बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितना क्वांटिटी का पैसा हमको देना होता है। जैसे कि मान के चलिए
आप कंप्यूटर एम्पायर की दुकान पे चले गए और आपने 4 पीस डेल कंपनी का लैपटॉप आपने परचेज किया, जिसमें से आपको 2 पीस वही सेम लैपटॉप आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 4 पीस आपने लैपटॉप खरीदा डेल कंपनी का, और डेल ही कंपनी का 2 पीस लैपटॉप आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है। तो कै को क्वांटिटी आपको मिला? 4 को तो आपने परचेज ही किया था, और 2 फ्री में मिल रहा है, तो कै क्वांटिटी हुआ? 6 क्वांटिटी हुआ। तो 6 क्वांटिटी में केवल पैसा कै रुपए का, कितना का पैसा दे रहे हैं? 4 का। तो जब आप इस फीचर्स को इनेबल करेंगे तो जो क्वांटिटी का जो कॉलम होगा वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक्चुअल और बिल। तो एक्चुअल में हम टोटल 4 पीस मैंने खरीदा था, 2 पीस हमको फ्री मिल गया, तो एक्चुअल में 6 क्वांटिटी दिखाएंगे, और बिल में उतना ही क्वांटिटी दिखाएंगे जितना कि हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग हमको करना होता है। कोई जरूरी नहीं लैपटॉप ही हो सकता है। मान के चलिए कि आप डेल कंपनी का कीबोर्ड आपने खरीदने ही चला गया, डेल कंपनी का आपने 10 पीस कीबोर्ड खरीदा और 5 पीस कीबोर्ड आपको फ्री मिल गया। फ्री क्यों मिल रहा है? तो फेस्टिवल ऑफर है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, 5 पीस आपको फ्री मिल गया। तो टोटल आपने कीबोर्ड कै पीस प्राप्त किया? अरे 10 पीस तो आपने खरीदा ही था, 5 पीस आपको फ्री मिल रहा है, 15 पीस हुआ ना। तो जब एक्चुअल में जब दिखाएंगे तो एक्चुअल में मात्र 10 ही क्वांटिटी दिखाएंगे, क्योंकि 10 ही का पैसा हम दे रहे हैं, 5 प्रोडक्ट हमको फ्री में प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ? तो चलिए इस फीचर्स को इनेबल कैसे करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और वहां पे फीचर्स के लिए F11 बटन दबाएंगे, और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो मोर फीचर्स, उसको इस करेंगे और यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम को क्या करेंगे? यस कर देंगे। अभी चलिए यहाँ पे हम आते हैं। क्या क्वांटिटी का कॉलम 2 भागों में बटा है? तो इनेबल करना पड़ेगा ना। यहीं पे आप F11 बटन प्रेस करिएगा, यहीं पे F11, और ये शो मोर फीचर्स को क्या कर लेना है? यस कर लेना है। यस करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। कहां जाना है एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, यहीं पे F11 फीचर्स, F11 बटन प्रेस करेंगे फीचर्स इनेबल करने के लिए, और ये ऑप्शन हो सके कि आपका यस होगा या नो होगा, उसको आपको यहाँ पे यस कर लेना होगा। और यहीं पे सबसे नीचे आपको दिखाई देगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, बस इसी को आपको यस कर लेना। अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराइए। अब वाउचर पे आइए, दिख रहा है। और सबसे सिंपल तरीका क्या है, देखिए आप यहाँ पे वाउचर पे आ जाइएगा, F9 बटन दबा करके परचेज वाउचर पे, और यहीं पे F11 बटन दबा देंगे तो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए अगर इसको बंद कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्या दो भागों में बटा है? 2 भागों में तभी बटेगा जब F11 बटन प्रेस करके और आप इसको यस करेंगे। अब देखिए 2 भागों में बट गया, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब चलिए प्रैक्टिकल हम समझते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए कह रहा है कि परचेज 10 पीस Geo5 M2S M150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम, HSN कोड 8517, GST 18% फ्रॉम गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड फैजाबाद। GST नंबर इसका दिया है विथ प्राइस RS 950 एंड गेट 1 पीस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, परचेज इनवॉइस नंबर 286, गुड्स स्टोर एट शॉप। मतलब ये कह रहा है कि 10 पीस जियो कंपनी का पोर्टेबल मॉडेम खरीदा गया, किससे? गायत्री कंप्यूटर से, जो रहने वाला है कहाँ का? फैजाबाद का। यानी कि 10 पीस जो आप परचेज कर रहे हैं जियो कंपनी का पोर्टेबल मॉडेम, उसके साथ साथ 1 पीस आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है एंड गेट 1 पीस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, मतलब नए साल के ऑफर में अगर आप 10 पीस जियो कंपनी का मॉडेम खरीद रहे हैं तो कंपनी आपको 1 पीस क्या कर रही है? फ्री में दे रही है। तो टोटल क्वांटिटी आपको कितना प्राप्त हुआ? 11। और कह रहा है कि पर क्वांटिटी का रेट कितना है? 950 रुपए। तो बिल कितने क्वांटिटी का होगा? 10 क्वांटिटी का होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि इनवॉइस नंबर 286 दिया है, गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है? शॉप में। चलिए यहाँ पे भरते हैं, यहाँ पे भरिएगा 286, एंटर करिएगा। गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड बना नहीं है, यहीं पे अल्ट के साथ C, यहाँ पे आप टाइप करिएगा गायत्री कंप्यूटर और लिमिटेड, एंटर करेंगे। किसके अंतर्गत आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर, इसका एड्रेस फैजाबाद। अब एंटर करेंगे। अब इसका GST नंबर दिया 09,
AP 09 APMP J14 89 J1 ZD। चलिए ये भी फैजाबाद का है, तो लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा? यहाँ पे परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब चलिए, अब पूछ रहा है आइटम का नाम, तो जियो कंपनी का कोई डाटा तो है नहीं हमारे पास। यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और इसका पूरा स्टॉक आइटम सही सही से भरिएगा। क्या दिया है? जियो 5M2S, यहाँ पे आपको पूरा भरना है। जियो 5M2S 150 Mbps। इसके बाद से क्या दिया है? Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडम दिया है ना, मॉडम। अब चूंकि मॉडम है तो ग्रुप में क्या हो जाएगा? यहीं पे अल्ट सी से, या पहले से बना होगा मॉडम? नहीं बना है, अल्ट सी यहीं पे करेंगे, यहाँ पे भर लेंगे मॉडम। अब मॉडम पे जीएसटी क्या %? यहाँ पे 18%। यूज यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर ले लेंगे और HSN कोड 8517। यहाँ पे ले लेंगे टैक्सेबल ईयर, यहाँ पे टैक्सेबल 18% जीएसटी। अब एंटर करेंगे किस कंपनी का है, किस कंपनी का है? जियो कंपनी का। तो यहीं पे अल्ट के साथ सी, यहाँ पे लिखेंगे जियो। अब यहाँ पे पीसीएस ले लेना है, एंटर करना है। अब यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन कहाँ दिया है? शॉप दिया है। अब बताइए एक्चुअल में क्या है क्वांटिटी? एक्चुअल में 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 पीस तो आप खरीद ही रहे हैं, एक पीस आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है, तो टोटल क्वांटिटी आपने 11 प्राप्त की। लेकिन पैसा क्या क्वांटिटी का दिया था, तो इसमें हम 10 ही भरेंगे, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? और फिर एंटर करेंगे, 950 है ना, 950 रेट में भर देंगे। अब एंटर करेंगे। अब इसके बाद से आपको ले लेना है CGST। इसके बाद से देखिए इक्वल आया है 11,210 रुपये। किसको किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है। अब दूसरा नंबर का ट्रांजेक्शन हो जाएगा कि बताना पड़ेगा? देखिए दूसरा भी कर लीजिएगा, इसी से संबंधित दिया है। और तीसरा भी दे दीजिए, तीसरा भी हो जाएगा आपका। चौथा भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? यहां से बता दें एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज से कि बाद में बताएंगे? इतना कर लीजिए, उसके बाद से कल बताएंगे, ठीक है? पहले इतना कंप्लीट करिए, उसके बाद इतना कंप्लीट करिए, इतना कंप्लीट करिएगा। इसके बाद से एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के बारे में आपको सिखा जाएगा। यहां तक कंप्लीट करिएगा, ठीक है?